मेरे भाई एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। हाँ बोल ना भाई। ये साल खत्म होने वाला है, साल का आखिरी महीना चल रहा है, नया साल आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन तेरा कमबैक नहीं हुआ। अबे तू मेरा दोस्त है, कम से कम तू तो मजाक मत उड़ा मेरा। लो भड़क गया। अबे तूने ही तो बोला था ना साल 2025 अपना होगा। इस साल ऐसा कमबैक करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। एक बात बताऊं मेरे दोस्त, दोस्त हूं इसलिए तेरे मुंह पर तेरा मजाक उड़ा रहा। अगर दोस्त नहीं होता ना तो तेरे अलावा बाकी सबके साथ मजाक उड़ाता तेरा। बात को समझ मेरे भाई, इस दिखावे की जिंदगी के पीछे मत भाग। पता है कामयाबी का मजा कब आता है? जब आप खामोशी से अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहे हो, अपने आप को बेटर बनाने के पीछे भाग रहे हो, अपने क्राफ्ट को मजबूत करने के पीछे भाग रहे हो और लोगों को लग रहा है कि आप खत्म हो चुके हो, आपका चैप्टर क्लोज हो चुका है, आप बर्बाद हो चुके हो। लेकिन अचानक एक दिन होता है धमाका, बूम। और हम साला यहाँ पर किसी को प्रूफ करने के लिए थोड़ी ना आए हुए हैं। हमें कामयाबी अपने लिए चाहिए, अपने परिवार को गरीबी से निकालने के लिए चाहिए, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए चाहिए। हमें किसी को प्रूफ नहीं करना है कि दुनिया हमें कैसे याद रखेगी। क्यों याद रखेगी? कोई जरूरत नहीं याद रखने की। मैं बस इतना जानता हूँ कि कोई महीने की पहली तारीख या फिर कोई संडे या फिर कोई नया साल ये डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे कब कामयाब होना है। अगर मुझे जिम जाना है तो फिर मैं महीने की पहली तारीख का इंतजार नहीं करूँ। अगर मुझे कामयाब होना है तो फिर मैं किसी नए साल का इंतजार नहीं करूँ। अगर मुझे खुश होना है तो फिर मैं किसी संडे का इंतजार नहीं करूँ। जो करना है अभी करूँगा, फिर वो चाहे महीने की पहली तारीख हो या फिर साल का आखिरी महीना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त का खाना कम खा लेना, लाख मुसीबत आ जाए, रो लेना, भीख मांग लेना, पर कभी किसी अपने से मदद की भीख मत मांगना। पहली बात तो ये आपकी मदद नहीं करेंगे, और मान लो अगर मदद कर भी दिया तो जिंदगी भर उसका एहसान जता जता कर आपको जीने नहीं देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जो मदद उन्होंने की है वो आपको वापस नहीं करना है, वापस भी करना है, लेकिन तब तक उनके हर हुक्म को मानना है, उनके हर तानों को सुनना है। अगर आपसे एक छोटी सी गलती हो गई ना तो वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे दुनिया के सबसे बुरे इंसान आप हो, उनके सबसे बड़े दुश्मन आप हो। वो बातें तो दीन धर्म की करते हैं लेकिन उस ऊपर वाले की एक नहीं सुनते हैं। वो भूल जाते हैं कि बुरा वक्त किसी एक पर मुकर्रर नहीं है। आज शाम है तो कल सवेरा भी होगा, आज हम पर है तो कल तुम पर भी होगा। अरे ड्रामा मत करो यार। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप को गालियां देती है तो इसमें गलती बीवी की नहीं तुम्हारी है। और एक टाइम पर तुम ही थे ना जो अपने शादीशुदा भाइयों को देखकर बोली मारा करते थे कि पता नहीं कैसे मर्द हैं जो अपनी बीवी के गुलाम बन जाते हैं, इन लोगों को तो चूड़ी पहन लेना चाहिए। आज जब अपनी औरत पर बात आई तो मर गई मर्दानगी। देख, मैं ये नहीं कहता कि तू भी दूसरों की तरह अपनी औरत पर हाथ उठा, उसे सबक सिखा। नहीं, औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए क्योंकि औरत घर की रहमत होती है, लेकिन उसको उसकी जगह पता होनी चाहिए। अगर उसके माँ बाप उसको किसी चीज के लिए डांटते तो क्या तब भी वो अपने माँ बाप को ऐसी ही गंदी गंदी गालियां देती? और ये जो तुम्हारी बीवी के मन में पनप रहा है ना कि मेरी सास तो मेरी दुश्मन है, वो मुझे कभी खुश देखना ही नहीं चाहती है, तो उसको जाके बता दो। अगर उसे ऐसा ही सोचना होता ना तो वो अपने बच्चे की शादी तुमसे न करा दे। और एक बात तुम भी जान लो, माँ बाप को बुरा तब नहीं लगता जब बहू गंदी गंदी गालियां दे रही होती है। माँ बाप को बुरा तब लगता है जब बहू गंदी गंदी गालियां दे रही होती है और उसका बेटा खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा होता है। अगर छोटा भाई होने के नाते तुझे शर्म आ रही है मुझसे बात करने में, तो बड़ा भाई होने के नाते मैं ही तुझसे बात कर लेता हूँ। मुझे एक बात बता, 25 सालों से हम दोनों इस घर में साथ रह रहे हैं और इन 25 सालों में हमारे साथ न जाने कितनी बार हाथापाई भी हुई, झगड़े भी हुए, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते से ज्यादा हमारी बात बंद नहीं होती थी।
हम फिर मिल जाते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है शादी के बाद कि हम बिना किसी फसाद के एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, नजरें चुरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ना तुझे मुझ पर भरोसा रहा है ना मुझे तुझ पर। ऐसा नहीं है कि इसमें गलती सिर्फ तेरी ही है, मेरी भी है, लेकिन क्यों हम दोनों भाई एक नहीं हो पा रहे? इंसान भी ना एक ऐसे भ्रम में फंसा हुआ है जिसमें उसे लगता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो दुनिया की हर खुशी हासिल करता जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे उम्र के साथ माँ बाप साथ छोड़ दे रहे हैं, बहनें शादी करके साथ छोड़ दे रही हैं, और बचे हम दोनों भाई इस घर में अकेले, वो भी शादी के बाद बीच में दीवार खींच ले रहे हैं। तो फिर क्या हासिल कर रहे हैं जिंदगी से? यहाँ तक कि हम हमारे बच्चों की बीमारी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए अपना घर बार तक लुटाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक ही पेट से जन्मे हम भाई एक दूसरे के ऊपर 500 रुपए खर्च करने से कतराते हैं। कौन है वो शैतान जो हम दो भाइयों को एक नहीं होने दे रहा है? और हाँ, ये 5 साल बाद मैं अपने भाई से बड़ा घर बना लूंगा, 10 साल बाद मैं अपने भाई से बड़ी जमीन खरीद लूंगा, ये सब क्या चल रहा है? हम किसको हराने में लगे हुए हैं? अपने भाई को? अरे भाड़ में गई ये दौलत, तुम मुझसे सब कुछ ले ले, ये जमीन ले ले, ये मकान ले ले, ये दुकान ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन प्लीज मुझे मेरा वो पुराना भाई लौटा दे। मुझे दौलत नहीं, मेरे भाई की मोहब्बत चाहिए।